ये थाली में कपूर नहीं है। कपूर ले आइए। कान में रुई डाल रखी है क्या सभी ने? कपूर कहाँ है? भाभी, अगर भैया जी इतनी जोर से चिल्लाएंगे ना तो हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। फिर तो रुई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कर रहे हैं आप? बड़े भाई के सामने जबान लड़ाती है। एक ये हमारी बहन और एक वो भाई हमारे। अरे आप मनोहर का गुस्सा इस बेचारे पर क्यों निकाल रहे हैं? चलिए कपूर लाइए। कपूर वहां रखा, लेकर आओ। अरे के सारे निकम्मे हैं यहाँ। मनोहर कहाँ है? अब उनके लिए भी स्पेशल न्योता देना पड़ेगा क्या? मनोहर कहाँ थे आप? माफी चाहते हैं बड़के भैया, वो यहीं थे हम। वो पाशा को फोन लगा रहे थे, फोन लग नहीं रहा। क्या आपकी अभी तक उनसे बात नहीं हुई है? वह नेटवर्क का चक्कर बड़के भैया। हमने कह दिया है अपने आदमी से, पता चल जाएगा। अगर वो बंधुआ छोकरी हमारे यहाँ पहुंचने के बजाय उस निकम्मे कलेक्टर ईश्वर रावत के हाथ लगती है तो हमारे साथ जो होना है वो कलेक्टर ईश्वर रावत बाद में करेगा ही, लेकिन उससे पहले हम आपका वो हश्र करेंगे जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? सब अच्छा ही होगा। चलिए, आरती में देरी हो रही है, आइए। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ? पापा, आपको चकोर से नहीं उन गुंडों से पूछना चाहिए। चोट उन्हें आई होगी, हमारी चकोर को नहीं। और नहीं तो का, हम खूब भगाए हैं इन लोग का। बहुत बहादुर हैं आप। आपको तो मेडल मिलना चाहिए। मेडल? वो क्या होता है? इनाम जो बहादुर लोगों को मिलता है। तब तो मेडल आपको मिलना चाहिए। हमें क्यों? इसलिए कि बहादुरी तो आप दिखाए हैं ना, उनका लड़के पकड़ लिए। अब घर चले, आपकी मौसी आपके लिए बहुत परेशान है। हम का भी मौसी से मिलना है। अब चले, आओ। चलो चलो आदित्य बाबू। हम मुस्कुरा क्यों रहे हो? अच्छा लगता है जब पापा की डांट दूसरों को भी पड़ती है। क्या बोल रहा है बे? गंगा मैया की सौगन मनोहर भैया, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं खिलासी और पासा को पुलिस घसीटते हुए अंदर ले गई। चकोर, चकोर, हे दुर्गा माँ, आपने हमारी सुन ली। चकोर मिल गई। माता रानी का प्रसाद आपके लिए। हंटर ले आइए हमारा। इस घर
में जिसने भी गलती की है उसे सजा मिली है, चाहे वो बाप हो, बेटा हो, भाई हो या बंधु हो। इन्होंने हमारी इज्जत को नीलाम कर दिया है सारे बाजार। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, इन्होंने बर्बाद कर दिया है हमें। अंतर कहाँ है हमारा? अंतर कहाँ है? बहरे हो गए क्या आप लोग? अंदर ले आइए। हंटर दे दो, नहीं तो घर में आग लगा देंगे। अरे खड़े क्यों है ना? ले आइए अंदर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पाइप से उतर के भागने की? ये तुम्हारा गांव नहीं, हमारा घर है, समझी? हाँ बाबा, रहने दीजिए ना, जो होना था सो हो गया, और उसकी गलती नहीं थी। इसकी गलती नहीं तो क्या हमारी गलती है? जब से हमारी जिंदगी में आई है, जिंदगी में तूफान आ गया है। ना कोई सो रहा है, ना जाग रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है। सब लोग अपना काम छोड़ के इसी के पीछे मरे जा रहे हैं, सिर्फ इसकी वजह से। इसकी वजह से नहीं, आपके मित्र की वजह से। कमल नारायण ने इसका अपहरण करवाया। जान से मार देते वो लोग इसे अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचते वहां तो। और आप भैया जी के खिलाफ कुछ भी करने की बजाय इस छोटी सी बच्ची की गलतियां निकाल रहे हैं। ये है आपका न्याय? निर्दोष को सजा देना? हाँ जज साहब। ईश्वर, आप बदतमीजी की हद पार कर रहे हैं। माफी चाहते हैं बाबा, मगर आंख पर पट्टी बांधकर सब कुछ अनदेखा नहीं कर सकते हम। ईश्वर, हम जज होने से पहले आपके बाप हैं। हमें आपकी फिक्र है। ये भी बेटी है किसी की बाबा। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप कमल नारायण को बचाना क्यों चाहते हैं। हम उसे बचाना नहीं चाहते हैं, हम उससे डरते हैं। बोलिए, अपनी सफाई में क्या कहना है आपको? नहीं बड़का भाई, आज हमको अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। आप जो कुछ भी कह रहे हैं सब सच है। आज भैया हमसे गलती ना है, बल्कि पाप हुआ है। हमको हमारे बाप की सजा मिलनी ही चाहिए। और ये सजा, सजा, ये लो, ये लो, ये लो। हम डरते हैं उससे, और आपको भी डरना चाहिए, और इसे खास तौर पे सबसे ज्यादा डरना चाहिए। नहीं डरना चाहिए इसे, किसी को भी नहीं डरना चाहिए भैया जी से। अगर डरना चाहिए तो सिर्फ भैया जी को, क्योंकि उनके जो भाड़े के टट्टू हैं वो पुलिस के कब्जे में है। एक बार वो भैया जी के खिलाफ बयान देंगे बाबा, तो हम देखते हैं कौन बचाता है भैया जी को। ईश्वर, तुम बस कीजिए ना बहस, चलिए आप आराम कीजिए। एक मिनट रुकिए। क्या है? एक मिनट आप यहीं रुकिएगा, हम आवत हैं। कहीं का नहीं रखा इन्होंने हमें, कहीं का नहीं रखा। 11, 12, 13। अरे बस कीजिए। खामोश, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज हम इन्हें यहीं जिंदा काट देंगे। हम ऐसे लोगों को छोड़ते नहीं जिनकी वजह से हमारे दुश्मन मजबूत हो जाते हैं। जिंदा रहने का हक नहीं है। बस कीजिए, जिंदा रहने का हक नहीं है इन्हें। मत कीजिए, अब सहा नहीं जा रहा है। हमने माना कि मनोहर भैया ने बहुत बड़ी गलती की है, और उनकी वजह से आपकी सालों की इज्जत पानी में मिल सकती है। आपने इतने मुश्किल से पार्टी में अपना स्टेटस बनाया है, वो मनोहर भैया की वजह से मिट्टी में मिल सकता है। और आजकल तो दागी नेताओं को टिकट न देने का फैशन चल पड़ा है। हो सकता है मनोहर भैया की इस गलती की वजह से
आपको अगले लोकसभा चुनाव में टिकट भी ना मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना एमपी साहब कि आप अपने सगे छोटे भाई को इस तरह से मारे। आप भूल रहे हैं एमपी साहब कि आप दोनों एक ही माँ की संतान हैं। और एमपी साहब आप जो ये खून बहा रहे हैं ये आपका अपना खून है। अरे माँ जी आप कब आई? चकोर तू हमारे साथ हो। एक मिनट आदित्य, अरे आप हमारे पास तो आइए। अरे आप नीचे तो आइए। ये लीजिए, खा लीजिए। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, बर्फ है। जब हमें छोटे बहना इमली भी गुस्सा जाते ना तो हमें माई भी का गोला खरीद के देते हैं। अब हम आपको तो यहाँ बर्फ का गोला बना के नहीं दे सकते, तो बर्फ ही खाई लीजिए, गुस्सा ठंडा हो जाई है। खाइए ना। अरे हम कह रहे हैं ना गुस्सा ठंडा हो जाई है। बातें सुनी आपने इनकी? शैतान। तुम्हें दादाजी की बात का बुरा तो नहीं लगा ना? वो हमें बोलते रहते हैं। ये क्या कर रही हो चकोर? हमका याद करने दियो। क्या याद कर रही हो? दादाजी की बातें? अरे नहीं, फोन तो बिल्कुल वैसा है जिसनु पंडाल का चाचा के पास था। ये तुम क्या बोल रही चुकुर? आदित्य बेटा, आपके दादाजी का पढ़ने का चश्मा टेबल पर रखा है, ले आइए जरा। छिलाया दादी। तो आप विवान बोल रहे हैं? पंडाल काका पहले खूब से दबाए रहे, पहले ई दबाए रहे, उसके बाद ई दबाए रहे। अरे ई कान पे जाते कि ई कान पे, दोनों छेद है। कोई है इस घर में फोन उठाने के लिए? हेलो, हेलो, हेलो।
होते जो फोन पे बात नहीं करनी होती तो। ऐसे भाई का होना या ना होना बराबर है। बड़का भाई, बड़ी मालकिन, आप अंदर अपने कमरे में जाइए। ओहो, कैसे मारा है। देखने दो, इस महानायिका का नाटक अभी पूरा कहाँ हुआ। ऐसे मारा है जैसे किसी जानवर को मारा जाता है। और क्या करें मनोहर भैया, आपको तो अपने भैया का गुस्सा पता है। जब उन्हें गुस्सा आता है तो न कुछ दिखाई देता है और न कुछ सुनाई देता है। जानते हैं बड़की भौजी, आज हमको इस बात का तनिक बुरा नहीं लगा कि हमारे बड़के भैया ने हमको मारा है, बल्कि हमको तो बुरा इस बात का लगा कि वो बित्ता भर की चकोर की वजह से हमारे बड़के भैया की इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। भौजी, कहीं इस सब वजह से हमारे बड़के भैया को टिकट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? नहीं, हम अपने बड़के भैया के छोटे भाई हैं। या तो मार देंगे या तो खुद मर जाएंगे, लेकिन भौजी हम अपने बड़के भैया के ऊपर ना आंच नहीं आने देंगे। मनोहर, तुम पागल हो गए हो क्या? इतना अंधा आदर तो लक्ष्मण ने राम का भी नहीं किया था। और तुम्हारा भाई रावण है, रावण, साक्षात रावण। ये आप क्या कह रही हैं? क्यों आग में घी का काम कर रही हैं आप? अरे ये दोनों भाइयों का आपस का मामला है, वो निपट लेंगे। आप ये दिखावा बंद करिए, चुप रहिए। हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं। अम्मा बस, हमारे सामने ना हमारी बड़की भौजी से कोई भी इस तरीके से बात नहीं करेगा। अब चलिए जाइए अपने कमरे में। अच्छा, हमें अपने जख्म तो देखने दीजिए। गिरिजा, हमारे कमरे में जाओ और वहां से लेप ले आओ। अम्मा, हमने कहा ना कि हम लेप वेप कुछ नहीं लगाएंगे। अब जाइए अपने कमरे में जाइए। ये मामला हमरे बड़के भैया के बीच में, हम जाने हमारे बड़के भैया जाने, बीच में ना कोई नहीं बोलेगा। हमारे बड़के भैया और बड़की भौजी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। जाइए अपने कमरे में जाकर वहां भजन कीर्तन कीजिए। हमने भी अब फैसला कर लिया है, अब लखनऊ हम खुद ही जाएंगे। क्या कर रही हो तुम? विवान को फोन लगा रहे। अरे वाह, फोन कैसे पकड़ते हैं? ये तो तुम्हें आता नहीं। और विवान को फोन लगा रही थी। ऐसे पकड़ते हैं फोन, वायर नीचे होना चाहिए, समझी? अच्छा बताओ, क्या है विवान का नंबर? नंबर? अरे नंबर, ये आंकड़े 1 2 3। हमका नहीं पता। तो तुम किसको फोन लगा रही थी? विवान को। हमका लगा हम विवान की आवाज भी सुने रहे। विवान से माफी मांगने के चक्कर में रॉन्ग नंबर लगा दिया होगा बुद्धू। बुरा भला बोल रहा होगा दूसरी तरफ से। पर हम वो पंडाल वाले चाचा को देख रहे, ये नंबर लगाते हुए 3
3 बार ई ऊपर वाला दबाए रहे, फिर 1 को बार बीच वाला, फिर नीचे वाला और ई, फिर ई, फिर ई, फिर ई। हो गया। बहुत सिंपल है, अभी पता चल जाएगा तुमने सही नंबर लगाया कि गलत।